नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका फ्राइडे मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो है मैंने येलो टी शर्ट पहनी और आज हम बात करने वाले हैं येलो मेटल का। देखिए, येलो मेटल की जब बात करते हैं तो स्पेशली जो लेडीज होती हैं वो खिल उठती हैं, क्योंकि उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है येलो मेटल। येलो मेटल मतलब वो बात कर रही हैं कि गोल्ड खरीदेंगे, ठीक है ना जी। तो देखिए, उजाला आ गया जैसे गोल्ड की बात की। तो आज हम बात करेंगे कि गोल्ड किस तरीके से खरीदना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में स्त्री धन भी कहा जाता है गोल्ड को, क्योंकि अक्सर लोग भाग सोने में निवेश करते हैं और सोने को शुरू से ही एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स माना गया है। अच्छा है बुरा है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस सब की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग लोगों का सोचना है, मानना है। हम तो ये जानेंगे कि किस तरीके से हमें गोल्ड खरीदना चाहिए। ठीक है जी। गोल्ड खरीदने के अलग अलग तरीके हैं और मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि मेरी समझ के हिसाब से आपने गोल्ड कैसे खरीदना चाहिए, है ना। क्योंकि लोग भाग क्या करते हैं, अक्सर ज्वेलरी खरीद लेते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने ज्वेलरी खरीदा। और हर त्योहार पे, हर दीपावली पे सोना खरीदते हैं, या अक्षय तृतीया पे आप ये जानेंगे कि लोग भाग गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की शुरू से ये मान्यता आई है कि फेस्टिवल पे गोल्ड खरीदना चाहिए। पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था क्योंकि लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होती थी, कम पैसे होते थे, कम पैसों में वो गुजारा करते थे। तो धीरे धीरे पैसों को जमा करते थे। उनको बोला जाता था कि भाई आपका फेस्टिवल आया है, दीपावली आई है, तो थोड़ा सोना खरीद लीजिए। और धीरे धीरे आप सोने को जब खरीदेंगे तो आपके बच्चे जब बड़े होंगे, आपको उनका ब्याह करना होगा, तो ये सोना जो आपने थोड़ा थोड़ा करके खरीदा है हर दीपावली पे, हर फेस्टिवल पे, उसका आप गहना, मतलब उसको तोड़ के नया गहना बना के आप उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि एक साथ आप बड़ा सोना नहीं खरीद पाएंगे। ये पुराने जमाने का सोचने का ढंग था, ठीक है जी। अब तो समय के साथ चीजें बदल गई हैं और लोग भाग यूं जाके गोल्ड खरीद लेते हैं। मतलब फेस्टिवल का फेस्टिवल पे रुकने का, समझने का लोगों के पास ऐसा कुछ रहा नहीं है। जब उनका मन हुआ तब जाके वो ज्वेलरी खरीद सकते हैं, क्योंकि उतनी उनकी सोर्स ऑफ इनकम हो गई है, बाइंग पावर बढ़ गई है सबकी, ठीक है ना जी। क्योंकि लोगों की सैलरीज अच्छी हो गई है, सोर्सेज ऑफ इनकम अच्छे हो गए, तो उस हिसाब से उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि येलो गोल्ड को, येलो मेटल को किस तरीके से खरीदना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशनल जो हम वे की बात करते हैं, पुराने जमाने से जैसा चलता आ रहा है कि लोग भाग सोना खरीदते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में, बिस्किट्स के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। बेसिकली आप गोल्ड को खरीद रहे हैं, ठीक है। किसी भी ज्वेलरी में खरीद रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं। जब आप फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं तो उसके दो डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है जी। पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको उसकी सेफ कस्टडी के लिए एक लॉकर लगता है। आप या तो बैंक में जाके लॉकर लेंगे, या घर पे आप एक तिजोरी की व्यवस्था करेंगे। जब आप बैंक में लॉकर लेंगे तो आपको हर साल उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे। आपको बैंक में जाके वो लॉकर में अपनी ज्वेलरी रखनी पड़ेगी, और फिर जब भी ज्वेलरी की आवश्यकता है आप बैंक में जाएंगे, ज्वेलरी को निकालेंगे और उसका एक प्रक्रिया है पूरी फॉलो करेंगे। बैंक में फॉर्म भरेंगे, साइन करेंगे, बैंक में जाएंगे, ज्वेलरी निकालेंगे, लेके आएंगे घर में, वापस रखने के लिए जाएंगे। वो एक प्रोसेस सबका बना हुआ है, हम भी ऐसा ही करते थे, कर रहे हैं। घर में अगर आप ज्वेलरी रखेंगे तो भी आप वो लॉकर खरीदेंगे, उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा और ज्वेलरी आप वहां रख सकते हैं। पहला प्रोसेस वाला बात है, मतलब आपकी कॉस्ट लग गई। अब लोग, रोहित भाई इतनी महंगी ज्वेलरी है मेरे पास 50 लाख की, मैं क्या ये 2-5 हज़ार रुपए दे नहीं सकता हूँ बैंक वालों को? दे सकता हूँ। मैं तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमें गोल्ड खरीदना चाहिए। जब आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेते हैं तो उसके साथ की कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। कितनी कॉस्ट है? 2,000-5,000 आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट वो नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि जब आप गोल्ड खरीदते हैं, तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ती है, नंबर वन। नंबर टू, जिसके बारे में शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, जब भी आप गोल्ड दुकान से खरीद के घर लाते हैं तो उसकी कीमत लगभग 10 से 15% कम हो जाती है।
लगाना झटका, लगाना आपको झटका कि गोल्ड की कीमत कैसे कम हो गई। रोहित भाई कैसी बातें करते हो, ये गाड़ी थोड़ी है कि शोरूम से निकाला लाख रुपया कम हो गया, ये तो ज्वेलरी है। हाँ, जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, दुकान से खरीद के बाहर निकलते हैं, तो उसकी कीमत 10 से 15% कम हो जाती है। कैसे कम होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं तो दुकानदार को आप गोल्ड के साथ साथ उसके मेकिंग चार्जेस भी देते हैं, तोले के हिसाब से देते हैं ना जी। फ्री में तो नहीं बनाता वो। ज्वेलर आपसे बोलता ना जी मेकिंग चार्जेस इतने लगेंगे, 250 रुपए ग्राम है जी, 300 रुपए ग्राम, 500 रुपए ग्राम, ऐसा आपका अलग अलग वो लेता है कि नहीं लेता? कौन? ज्वेलरी बनाने वाला। नंबर वन, ठीक है, आपकी कॉस्ट लग गई। जब आप ज्वेलरी को घर में लेके आए और जब आप ज्वेलरी को वापस बेचने के लिए जाते हो किसी कारण से कि हम इस गोल्ड के सेट को तोड़ के दूसरा गोल्ड का सेट बना लेते हैं, या ये अब आउटडेटेड फैशन का हो गया है, अब हमको नए जमाने की नए हिसाब की ज्वेलरी चाहिए, तो आप उसको देते हैं अपने ज्वेलर को, जिस भी भरोसे के ज्वेलर को देते हैं वो तोड़ के आपके हिसाब का, आपकी पसंदीदा डिजाइन का सेट बनाता है। तो वापस से वो आपसे मेकिंग चार्जेस लेता है। तो आप क्या कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड को खरीदने के टाइम पे मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं, बेचने के टाइम पे वापस मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं, तो आप डबल अपना लॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो लगभग ये जो मेकिंग चार्जेस का प्रोसेस है वो 10 से 15% का आपको नुकसान कराता है। ठीक है ना, ये बल्ब ऑन मूवमेंट है आप सबके लिए। एक नई चीज आपको समझ में आई है, अभी तक तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। मेकिंग चार्जेस तो देना ही पड़ता है रोहित भाई। आपका पर्पस क्या है, गोल्ड में आप निवेश कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा पर्पस है गोल्ड को खरीदना। मेकिंग चार्जेस तो एडिशनल कॉस्ट हो गई। जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो आपको ये खर्चों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। अब आपको जब भी आप दुकान पे जाएंगे गोल्ड खरीदेंगे तो आपको आपका बल्ब जलेगा कि 15% का लॉस करके मैं निकलने वाला हूँ शोरूम से। भले आप अपनी अर्धांगिनी को बोल ना सके, भैया बोलोगे तो ऊपर पानी बंद हो जाएगा आपका, है ना जी। तो ये तो आपको ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिजिटल तरीके से, नए जमाने के लोग नए तरीके से डिजिटल तरीके से सोने को खरीदते हैं। अगर सोना आप खरीद रहे हैं एक निवेश करने के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कि मैं सोने में निवेश करूंगा क्योंकि आने वाले समय में उसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो उस बढ़ती हुई कीमत का मेरे को बेनिफिट एडवांटेज मिलना चाहिए, तो मैं गोल्ड डिजिटल वे में खरीदूंगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीदूंगा, डिजिटल वे में। आप गोल्ड के ETF खरीद सकते हैं जो कि बाजार में आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं। मतलब आज का जो सोने का भाव है उस हिसाब से आपके ETF चलेंगे, आप वो खरीद लो। डिजिटल फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में वो ETF ट्रांसफर हो जाएंगे। आपको कोई भी तिजोरी लेने की जरूरत नहीं है, खरीद के लाके 15% लॉस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी, आपका भाव आज के भाव में आपने खरीदा, कल जो भाव हो गया उसमें आप ETF बेच सकते हैं। तो प्लस माइनस जो भी है आपको उसके रेट के फ्लक्चुएशन का बेनिफिट लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका जो बहुत ही कॉमन आज के दिन में है वो है RBI सोविनियर गोल्ड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है वो RBI वालों ने निकाले हुए हैं। RBI वालों ने इसको लॉक इन के साथ निकाला है कि इसकी अवधि 7 साल की होती है। आप जब ये बॉन्ड खरीदते हैं तो जिस डेट पे वो बॉन्ड निकाला जाता है उस टाइम पे RBI जो भी गोल्ड का रेट नक्की करता है उस हिसाब से ये बॉन्ड निकाले जाते हैं, और इस बॉन्ड को 7 साल के बाद मेच्योर होते हैं। आज आपने खरीदा है तो 7 साल के बाद आपसे बॉन्ड ले लिए जाएंगे और 7 साल के बाद जो भी गोल्ड का रेट होगा उतनी धनराशि आपको दे दी जाएगी। ठीक है, सो 7 साल का जो भी एप्रिसिएशन गोल्ड में हुआ वो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। नंबर वन। नंबर टू एडवांटेज इसमें ये होता है कि हर 6 महीने में RBI आपको 2.5% का 2.5% का इंटरेस्ट पे करता है क्योंकि आपने गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया हुआ है। डबल बेनिफिट हो गया, एक तो आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है हर 7 साल में, दूसरा ये कि आपको ढाई मतलब 6 6 महीने में 2.5% का ब्याज भी गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, आप बोलो कि रोहित भाई मैं तो 7 साल तक वेट नहीं कर सकता, मुझे तो जल्दी चाहिए, लिक्विडेट करना है, तो मैं क्या करूं? तो आप ये सोविनियर बॉन्ड्स को स्टॉक मार्केट में जाके बेच सकते हैं। ठीक है जी, वो विकल्प भी आपके पास अवेलेबल है। आप बोलो बिकेंगे नहीं, ऐसा नहीं। स्टॉक मार्केट में सोविनियर गोल्ड बॉन्ड बिकते हैं, आप वहां जाके अपने गोल्ड बॉन्ड्स को बेच सकते हो, या आप सेकेंडरी मार्केट से भी गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हो।
भाई आप बोलो आज के दिन में आरबीआई नहीं बेच रहा है, मैं क्या करूं, रोहित भाई कहाँ से खरीदूं? तो आप ये निवेश कर सकते हो, सेकेंडरी मार्केट से सोविनियर गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, ईटीएफ खरीद सकते हो, और आप उसमें निवेश कर सकते हो। आपको फिजिकल गोल्ड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गोल्ड को सिर्फ एक निवेश के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, है ना जी। भाई गोल्ड चमकता है, आप अपनी छाती से लगा के रखोगे तो क्या वो ज्यादा रिटर्न दे देगा? वो तो आपको बचपन से आपके माइंड में ऐसी ट्यूनिंग कर रखी है, आपका माइंडसेट ऐसा बना के रखा है, भाई सोना खरीदते रहो खरीदते रहो, ठीक है ना जी। एक बार वॉरेन बफे साहब को कहा, पूछा गया कि क्या आप गोल्ड में निवेश करेंगे? तो बोला मैं गोल्ड में निवेश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं सोनो गोल्ड बार खरीद के रखता हूं तो उसमें कोई मेरे को कोई रिटर्न थोड़ी आने वाला है, एप्रिसिएशन जो होगा उसी का मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। सोना तो आज भी चमक रहा है, कल भी चमकेगा, मैं उसको लॉकर में रखूं, घर में रखूं, उसका फिजिकल फॉर्म तो वैसे ही रहने वाला है। वहीं पे मैं किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करूंगा तो उसके ऊपर मुझे रिटर्न्स भी आएंगे और उसका एप्रिसिएशन का भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। ये उनका पर्सनल व्यू है गोल्ड को लेके, ठीक है जी। तो मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, फिजिकल गोल्ड लेने के बदले डिजिटल गोल्ड लेना शुरू कीजिए, अगर आप उसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप उसमें पैसे लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। आप कल को बोलो नहीं हम तो फिजिकल फॉर्म में ही लेना चाहते हैं, हमें तो वो करना ही नहीं है, हमें तो फिजिकल फॉर्म में अच्छा लगता है। आपकी मर्जी, आपका पैसा, जैसा आप उसमें निवेश करना चाहें। मैं तो आपको एक जरिया बता रहा हूँ, गोल्ड आज के दिन में लोग भाग डिजिटल फॉर्म में ही खरीद रहे हैं, लोग भाग ईटीएफ और सोविनियर गोल्ड बॉन्ड में ही खरीद रहे हैं। गोल्ड के निवेश डिजिटल फॉर्म में करेंगे तो आपके छोटे छोटे खर्चे हैं, लॉकर का खर्चा बच जाएगा, जो मेकिंग चार्जेस है वो बच जाएगा, ठीक है ना जी। लोग भाग वो गोल्ड के कॉइन्स भी लेते हैं बैंक में जाके, बट मुझे उसमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है। आपको लेना ही है तो उतने का डिजिटल फॉर्म में ले लीजिए, आपको उसका एप्रिसिएशन मिलेगा, संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चॉइस आपकी है, पैसे आपके हैं, आपको निवेश करना है। मैं तो आपको सिर्फ साझा कर रहा हूँ कि गोल्ड में किस तरीके से निवेश करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आने वाले गोल्ड में जो भी आप निवेश करेंगे, करने की इच्छा रखते हैं, उसको आप डिजिटल फॉर्म में रखेंगे। और भाभी जी के लिए तो सोना खरीदना ही पड़ेगा, वो एक अलग है, स्त्री धन है, उसकी तरफ हम देखेंगे भी नहीं, नजर छुपा के रखेंगे, झुका के रखेंगे, वो तो उनका हक है। तो जो भी आप उनको दीपावली पे बढ़िया बढ़िया सेट लेके देना चाहते हैं वो एक अलग चीज है, वो तो आप खर्चा ही समझ के चलो। है निवेश करना है तो डिजिटल फॉर्म में कीजिए, ठीक है जी। आपका दिन मंगलमय हो, टेक केयर, बाय।